चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का, क्योंकि अब ग्राउंड पे जितनी चीजें चल रही हैं उसकी रिपोर्ट पंकज के पास है। पंकज नजर बनाए हुए हैं। पंकज देखिए, ये बात भी समझ में आती है कि इस वक्त लोगों की संख्या ज्यादा है और दुश्वारियां रहती हैं, पहाड़ों पर इतना स्मूथ नहीं होता, ये समझा जाता है। लेकिन 2 साल से तैयारियों का भी खूब मौका मिला था, प्रशासन ने बड़ी तैयारी की थी, डबल इंजन की सरकार है, तो अब ऐसे में कहां कहां कमजोर कड़ी है ये पता लगा है अभी तक? देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि अगर तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह से सरकार और प्रशासन लगातार कई दिनों से, पिछले कई सालों से तैयारियों में जुटा हुआ था कि इस बार यात्रा बड़े स्तर पे होगी, लेकिन तैयारियां कितने स्तर पर हैं वो इनकी गंगा से भी लोगों को नज़र आ रही हैं और लगातार लोग भी वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। अब एक नया फार्मूला तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने 4 धामों की जो कमान है वो अब मंत्रियों को देनी शुरू कर दी है। केदारनाथ धाम की जो कमान है वो धन सिंह रावत को दी गई है। वो वहाँ पर कैंप करेंगे और वहाँ पर जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। उसके अलावा अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम की कमान सुबोध उनियाल वन मंत्री को दी गई है। वो वहां पर कैंप करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारने की बात है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी सचिवालय और अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। लोगों को वहाँ किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं इसकी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट नहीं हो रही है। हालांकि देखिए, मुख्य सचिव ने तमाम जो MD हैं विभागों के उनको वहाँ पर कैंप करने के लिए कहा गया था। गढ़वाल आयुक्त वहाँ पर कैंप कर रहे हुए हैं। बिजली विभाग के जो MD हैं उनको वहाँ पर रहने के लिए कहा गया है। GMBN के MD वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क मार्ग, जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम ऋषिकेश से ऊपर की मार्ग की बात करें तो वहाँ पर ऑल वेदर रोड होने की वजह से थोड़ी सहूलियत लोगों को जरूर हुई है, लेकिन जहाँ वो रुक रहे हैं, जहाँ उन्हें ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ पर ये भी जानकारी मिली है होटल वाले उनसे 2 गुना पैसा वसूल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम पैदल मार्ग की बात करें तो खच्चर वाले उनसे डबल किराया वसूल रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो हेली सेवा की बुकिंग में हो रही है। कई तरह के फर्जी वाले लोगों के साथ किए जा रहे हैं। लोगों की बुकिंग की जा रही है, उसके बाद कैंसिल की जा रही है, उनको आधा पैसा वापस किया जा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं 4 धाम यात्रा में हो रही है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में पहली बार हो रही है। इससे पहले भी कई बार यात्राएं हुई हैं और इतनी संख्या में ये यात्री आए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो है चाक-चौबंद ना होने की वजह से, क्योंकि यात्रा की व्यवस्थाएं अगर पहले से तैयार होती, सरकार बेहतर व्यवस्था करती है। तैयारियों का ढोल पीटा जाता है, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो फिर वही ढाक के 3 पात, वही खामियां, वही कमियां। और 2 साल का पूरा वक्त था, लेकिन उस वक्त में भी अगर इन बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो कई सारे सवाल उठते हैं। और अब जाके बैठक हो रही है, अब जाके मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, तब जबकि 22 यात्रियों की जान जा चुकी है। ये भी अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल। और देखिए, 4 धाम यात्रा मार्ग पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर अब मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम यात्रा की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को दी है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देखेंगे धन सिंह रावत। और जल्द ही मंदिर समिति के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी। इसके अलावा जल्द ही गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम के लिए भी मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो दी जा चुकी है, सौंपी जा चुकी है। हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे डिटेल में कि किस तरीके से अब तमाम मंत्रियों को देखना होगा, क्योंकि यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी 3 मई से हम मई में ही हैं और इसी दरमियान जो आंकड़े हैं वो डराते हैं। अब ऐसे में बारीक नजर कैसे रखी जाए, ग्राउंड पर जाकर के खामियां दूर कैसे की जाए, उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाए, ये तमाम चीजें अब मंत्रियों के कंधे पर भी होंगी।